गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन पढ़ रहे थे दृष्टि दोष के बारे में, और दृष्टि दोष क्या होता है इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में बच्चों अपन दृष्टि दोषों के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में जो पहला दृष्टि दोष अपन देखते हैं वो है बच्चों निकट दृष्टि दोष। अपन दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं, टॉपिक है अपना दृष्टि दोष, और दृष्टि दोष में से अपन पहला कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की बच्चों अपन यहाँ बात करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, एक्चुअल में व्यक्ति को जो पास की वस्तु होती है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस दोष में बच्चों ध्यान रखने की बात यह है कि व्यक्ति को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको अपन नोट डाउन करते हैं। इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ध्यान रखना बच्चों, इस दोष के अंदर व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। एक्चुअल में इस दोष के अंदर व्यक्ति में होता क्या है कि जो वस्तु दूर है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनना चाहिए। किसी भी स्थिति में व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखने के लिए वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन इस दोष के दौरान जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बन के उससे पहले बन जाता है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि इस दोष से ग्रसित नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। देखो बच्चों इस दौरान होता क्या है कि इस दोष से ग्रसित जो नेत्र होती है उस नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसी स्थिति में जो नेत्र होती है उसके द्वारा स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु को नहीं देखा जा सकता है। जैसे अपन यहाँ देखें तो देखो बच्चों, ये आपके नेत्र हैं और इस नेत्र में यहाँ पे आपके पहले से एक लेंस उपस्थित है जिसे आप अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। अब होता क्या है, जब प्रकाश किरणें होती है यहाँ पे वस्तु स्थित है, यहाँ से आने वाली जो प्रकाश किरणें होगी वो अनंत से इस प्रकार से प्रकाश किरणें आएंगी, और वो प्रकाश किरणें आपके रेटिना पे नहीं मिलकर रेटिना से पहले यहीं पे मिल जाएंगी। उसके कारण क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब ये रेटिना वाला भाग है, इस रेटिना वाले भाग पर ना बनकर उससे पहले यहाँ पे ही बन जाएगा। ये कौन सी है, ग्रसित नेत्र।
जो दृष्टि दोष है उससे ग्रसित नेत्र है, जिसके अंदर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन गया है। अब बच्चों इस दोष का यदि हम उपचार की बात करें तो उपचार के अंदर हम बात करते हैं तो देखो बच्चों, इस दोष के उपचार के लिए क्या किया जाता है। इस दोष के उपचार के लिए व्यक्ति को एक निश्चित मान का अवतल लेंस का जो चश्मा होता है वो लगा दिया जाता है। तो इसके उपचार की यदि हम बात करें तो इस दोष के उपचार के लिए व्यक्ति को निश्चित मान का अवतल लेंस का चश्मा लगा दिया जाता है। देखो बच्चों, इस दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के एक निश्चित मान का चश्मा लगा दिया जाता है। जैसे यदि हम ये देखें तो यहाँ पे ये डायग्राम है अपना जो ग्रसित नेत्र वाला था। यदि हम इसको दोबारा बना के अगर हम देखना चाहें तो देखो बच्चों, इसमें क्या करते हैं अपन, एक निश्चित मान का क्या करते हैं, अवतल लेंस का जो चश्मा होता है वो लगा दिया जाता है, जिससे क्या होती है जो प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, अपवर्तित हो जाती हैं और उसके बाद वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। ये कौन सी है, अवतल लेंस का चश्मा लगाने के बाद। देखो बच्चों, यह अवतल लेंस का चश्मा लगाने के बाद जो व्यक्ति है उसकी नेत्र के अंदर जो नेत्र दोष है उसका निवारण हो गया है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब आपकी बार कहाँ बन गया है, वस्तु का प्रतिबिंब आपकी बार रेटिना पर बन गया है। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बनता है और इस दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। इसी के साथ एक बात और है, वो ये है कि इसके अंदर, इस दोष के अंदर क्या होता है कि जो दूर बिंदु होता है, जो अनंत पे माना जाता है, व्यक्ति का जो दूर बिंदु का मान होता है वो अनंत पे होता है, उसका मान अनंत से नजदीक आ जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस दोष में दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नजदीक आ जाता है। अर्थात ये नज़दीक आने के कारण ही व्यक्ति को जो दूर की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। आजकल चश्मा ना लगाकर लेजर तकनीक के माध्यम से भी इस निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाने लगा है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर दूसरा जो दृष्टि दोष है जिसे अपन बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, उसको अपन देखते हैं। दूसरा दोष है बच्चों अपने दूर दृष्टि दोष। देखो बच्चों, दूर दृष्टि दोष की अपन बात करते हैं तो
इस दोष के अंदर ध्यान रखने की बात है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु जो होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। पास की वस्तु क्या होता है बच्चों? पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस दोष में केवल दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष में क्या होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना से बाद में बन जाता है। रेटिना पे न बन के रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण जो वस्तु होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है। ध्यान रखना बच्चों, इस दोष के अंदर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है। इसको अपन डायग्राम बना के अगर देखना चाहें तो देखो बच्चों, ये आपके नेत्र हैं। इस नेत्र के अंदर यह आपके लेंस है पहले से मौजूद, जिसे अभी नेत्र लेंस या नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। ये प्रकाश किरणें जो आ रही हैं वो क्या होंगी? अपवर्तित होंगी, और अपवर्तित होने के बाद कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी यहाँ पे पीछे, जबकि रेटिना वाला भाग रह गया ये। तो रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब ना बनकर इसमें क्या होता है, रेटिना से बाद में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं दूरदृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र। ये दूरदृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र का बच्चों डायग्राम है, जिसके अंदर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। अब अपन आगे देखते हैं कि इसका उपचार किस प्रकार से होता है। उपचार की यदि हम बात करें बच्चों, तो इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। व्यक्ति के एक निश्चित मान का, निश्चित क्षमता का उत्तल लेंस का जो चश्मा होता है वो इस दोष के निवारण में लगाया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस दोष के निवारण के लिए निश्चित क्षमता का उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ध्यान रखना बच्चों कि इस दोष के निवारण के लिए एक निश्चित क्षमता का उत्तल लेंस का जो चश्मा होता है वह व्यक्ति के लगाया जाता है। अब चश्मा लगाने के बाद अपन देखते हैं कि इस दोष के अंदर जो नेत्र होती हैं उस नेत्र में किस प्रकार से बदलाव आ जाता है। तो देखो, ये आपके
नेत्र है और ये चश्मा लगा दिया गया है कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का। ये प्रकाश किरणें जब आ रही हैं तो ये प्रकाश किरणें जो आ रही हैं इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद ये कहाँ पे मिलेंगी, ये मिलेगी रेटिना पे, और अब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये लिखते हैं अपन यहाँ पे उत्तल लेंस का चश्मा लगाने पर। ये देखो ग्रसित नेत्र हैं और ये अपन ने क्या किया है, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, उत्तल लेंस का चश्मा लगा दिया है। उत्तल लेंस का निश्चित क्षमता का, निश्चित मान का, उत्तल लेंस का जब चश्मा अपन ने लगा दिया है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, रेटिना पर बन गया है। ऐसी स्थिति के अंदर जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनने से वस्तु स्पष्ट रूप से व्यक्ति को दिखाई देने लगती है। यहाँ पे अपन यदि हम बात करें तो ध्यान रखना बच्चों, इस दोष के अंदर जो निकट बिंदु का मान होता है जो 25 सेंटीमीटर होता है वो दूर हो जाता है, अर्थात वो काफ़ी दूर चला जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इसमें अपन लिखते हैं इस दोष में नेत्र का निकट बिंदु, इस दोष में नेत्र का निकट बिंदु दूर हो जाता है। ध्यान रखने की बात है बच्चों, इस दोष के अंदर व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है जो 25 सेंटीमीटर पर होता है वो कहाँ हो जाता है, दूर हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन अगला जो दृष्टि दोष है बच्चों कौन सा है आपके, वो है दृष्टि वैषम्य। उसको अपन देखते हैं। दृष्टि वैषम्य से पहले अपन देखते हैं जरा दृष्टि दोष। तीसरे प्रकार का जो दोष है बच्चों वो है अपने जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। देखो बच्चों, इस दोष की अगर हम बात करें तो ये दोष जो होता है वो आयु बढ़ने के साथ साथ होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, मांसपेशियों के द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अर्थात नेत्र को की फोकस दूरी को कम ज़्यादा, अर्थात उसको समंजन क्षमता जो होती है नेत्र की वो कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। सामान्यतः ये जो दोष होता है बच्चों, ये दोष आयु बढ़ने के साथ साथ होता है। वृद्धावस्था के साथ, जैसे ही वृद्धावस्था आती है उस दौरान ये जो दोष होता है उस दोष का जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो अपन यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखें तो देखो बच्चों, इस दोष में आयु बढ़ने के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसे शॉर्ट रूप में अपने से कह सकते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता
कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति को न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। देखो बच्चों, इस दोष के अंदर ना तो व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे इस दोष का जो क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है। आयु बढ़ने के साथ ये दोष होता है। अब आगे हम बात करते हैं उपचार की। तो इस दोष का उपचार किस प्रकार से किया जाता है? तो बच्चों, इस दोष के उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस का चश्मा लगाया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का चश्मा वह चश्मा होता है जिस चश्मे के अंदर नीचे की तरफ पास की वस्तु को देखने के लिए आपके कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। और दूर की वस्तु को देखने के लिए ऊपर की तरफ अवतल लेंस का लगा दिया जाता है। एक ही चश्मे के अंदर दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं। नीचे की तरफ पास की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस और ऊपर की तरफ दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। तो बच्चों, इसके उपचार के लिए हम बात करें तो इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ध्यान रखने की बात है बच्चों कि इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का चश्मा लगाया जाता है जिसमें नीचे की तरफ पास की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस व ऊपर की तरफ दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, इस दोष के अंदर आपके दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस और पास की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। इस प्रकार से द्विफोक्सीय लेंस का चश्मा इस दोष के निवारण के लिए लगाया जाता है। देखो बच्चों, ये आपके तीसरा जो दृष्टि दोष है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद चौथा दृष्टि दोष अपन देखते हैं दृष्टि वैषम्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा दोष है बच्चों दृष्टि वैषम्य दोष। देखो बच्चों, ये दोष क्या होता है? इस दोष के अंदर व्यक्ति को जो ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज पंक्तियां, अगर किसी दूर की वस्तु पर ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज पंक्तियां हों तो वो दोनों एक साथ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अर्थात आंखें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में विभेदन नहीं कर पाता है इस दोष के अंदर। जैसे जो ग्राफ पेपर आपने देखा है तो उस ग्राफ पेपर के अंदर जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं उन पंक्तियों को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, दृष्टि वैषम्य दोष से ग्रसित
व्यक्ति। इस दोष के उपचार की यदि हम बात करें बच्चों, तो इस दोष के उपचार के लिए उस व्यक्ति के बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो इस दोष के बारे में अपन यहाँ लिख देते हैं कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज पंक्तियों को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। देखो बच्चों, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज पंक्तियों को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। जैसे आपके ग्राफ पेपर में जो पंक्तियां होती हैं, जो लाइनें होती हैं, वो इस दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। इस रोग के उपचार की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इस दोष के उपचार के लिए बेलनाकार चश्मे का उपयोग किया जाता है। उपचार की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ लिखते हैं कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को बेलनाकार लेंस का चश्मा